तो दोस्तों स्वागत है आपका CL मैथ्स क्लब @ के चैनल पर। और आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं के बारे में हम जो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आते हैं, लेकिन क्या आपको आते हैं या नहीं, यानी कि आज आप इस क्लास में जो है कंप्लीट इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों को आप सीख पाएंगे। और यदि आप वीडियो छोड़ के यदि जाने का आपका मन करे तो ध्यान रखना, एग्जाम में सिलेक्शन वीडियो छोड़कर जाने वालों का नहीं, वीडियो को कंप्लीट देखना। उस तरह के कॉन्सेप्ट के पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व करने वालों का ही होता है। तो चलिए आज की क्लास को जो है हम शुरू। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कि 1 से 500 तक कितनी प्राकृत संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। यानी कि हमें उन संख्याओं को बताना है जो कि 1 से लेके 500 तक जो है कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाजित है। तो आपने एक ओल्ड मेथड पढ़ा होगा जो कि हमने ज्योमेट्रिक श्रेणी में जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी में करवाया था। क्या कि पहली संख्या जो होगी वो होगी, आप कहेंगे सर 7, फिर होगी 14, फिर होगी 21। इस तरह से हम जो है लास्ट की संख्या पता लगा लेंगे और वहां से जो है L बराबर अंतिम पद जो क्या होता है, आप कहेंगे सर A प्लस का n-1d। यहाँ d का मान 7 हो जाएगा, प्रथम पद 7 हो जाएगा, अंतिम पद का पता लगा कि अब n का मान निकाल लेते, जो कि एक अपना ओल्ड फैशन मेथड है। इस मेथड से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं करना है। जब भी आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए 1 से 500 तक कितनी प्राकृत संख्या है जो कि 7 से विभाजित है। अब देखिए सबसे पहले मैं 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग लिखता हूँ और वहीं से आपका बेसिक क्लियर होगा और किस तरह से जो ये चीज़ आपको याद रहेगी वो चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मैं आपसे यदि ये पूछूं कि मुझे ये बताइए कि 1 से 10 तक की जब संख्याएं मैं लिखता हूँ, यानी कि 1 से 10 तक की उन संख्याओं को नंबर बताइए, यानी कि कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित हैं और उन संख्याओं को बताइए जो कि 2 से विभाजित हैं। तो आप देखेंगे सर 3 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कहेंगे सर 1, 2 और 3, यानी कि 10 तक जो है टोटल 3 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित हैं। अच्छा मैं आपसे कहूँ बताइए 1 से 10 तक, अब आप करें सर 1 से 10 तक आप क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से निकलेगा। फिर आपसे 1 से 500 तक पूछे, 200 से 1000 तक पूछे या फिर 1 से 1000 तक पूछे, उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट जो है वो केवल और केवल यहीं से निकलने वाला है। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए उन संख्याओं की संख्या बताओ जो कि 2 से विभाजित है। तो आप देखेंगे सर 2 से विभाजित होने वाला नंबर अपना 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप कहेंगे सर टोटल ऐसी संख्याएं जो 1 से 10 तक जो हैं जो कि 2 से विभाजित हैं, उनकी संख्या जो है वो हमारी 5 है। यानी टोटल 5 संख्याएं, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10। इसी तरह से 500 तक की हमें वो संख्याएं बतानी है जो कि 7 से विभाजित है। अब आप देख पा रहे थे क्या कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या हर एक तीसरे स्थान पे आ रही थी, यानी कि प्रत्येक तीसरे स्थान पे जो संख्या आ रही थी वो 3 से विभाजित थी। 2 से विभाजित होने वाली संख्या जो हर एक 2 के अंतराल पे आ रही थी, यानी हर एक दूसरी संख्या जो है वो क्या थी, 2 से विभाजित थी। अच्छा 3 से विभाजित होने वाली 3 संख्या है, तो मैं आपसे कहूँ ये आपसे पूछा गया क्या कि 1 से 10 तक कुल कितनी संख्या है जो कि 3 से विभाजित है। तो आपको 10 तक पूछा गया है, तो मैं आपसे बताऊं क्या कि यदि मैं इस 10 में जो है इस 3 का भाग लगाता हूं तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर पूर्णतः 3 बार चला जाएगा। उसके बाद एक शेषफल बचेगा, उसको आप हटा दो, उसका कोई काम नहीं रहेगा आज की क्लास में। यानी कि 3 बार उसमें भाग चला गया, यानी कि जो भागफल है वो अपना 3 आया। तो क्या 3 से जो विभाजित होने वाली संख्या 1 से 10 तक जो है क्या वो 3 ही है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 3 है। अच्छा मैं आपसे कहूँ कि 1 से 10 तक उन संख्याओं को बताइए, 1 से लेके 10 तक उन संख्याओं की संख्या बताइए जो कि 2 से विभाजित है। तो आप कहेंगे सर इस 10 में जो है हम यदि मैं 2 का भाग लगा दूं तो यह तो पूर्णतः ही कट गया, यानी कि टोटल 5 बार चला गया।
यानी कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या जो 1 से 10 तक है वो उनकी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 5 है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त की क्लास जो आज हमारी होने वाली है, इसी तरह का कंटेंट को क्वालिटी के क्वेश्चन जो है आपको आगे भी मिलते रहेंगे। आप देखिए हमसे पूछा 1 से 500 तक की कितनी संख्याएं होगी, तो मैं आपसे बताऊं क्या कि यदि मैं 500 में 7 का भाग लगा देता हूं तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 7 बार। एक बचेगा 10 एक बार, यानी कि टोटल जो है 71 हुआ। और उसके बाद जो हमारा 3 जो है रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। यानी कि टोटल ऐसी 71 संख्याएं होंगी, जिसे 7, 14, 21, 28, 35 इस तरह से आगे बढ़नेगी। तो टोटल 71 यानी कि 71 ऐसी संख्याएं होंगी जो 1 से 500 तक जो है मध्य नहीं पूछ रखा है, यहाँ तक पूछ रखा है, यानी कि 1 भी शामिल है और 500 भी शामिल है। 1 से 500 तक टोटल संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं, तो आप कहेंगे सर 71। जैसे कि मैंने बेसिक समझाया, 1 से 10 तक 3 से पूछे तो 3 का भाग लगाया 3 आया, 2 का भाग लगाया 5 आया। इसी तरह हम 7 का भाग लगाएं, अब फिर वो 1000 तक पूछे या 1 लाख तक का पूछे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हमेशा हमेशा जो है वो यहीं से रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है क्या, 1 से 400 के मध्य कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 9 से विभाजित हैं। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था 1 से 500 तक, यहाँ पूछा गया 1 से 400 के मध्य। मध्य का मतलब 400 तो शामिल नहीं है, यानी कि 399 तक ही हमें बताना है। और कहाँ से, तो आप कहेंगे सर 2 से, यानी 2 से शुरू करके 399 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 9 से विभाजित है। सिंपल, अभी तो मैंने आपको बताया था कहाँ तक पता लगाना था। आपको कहेंगे सर 399 तक कितनी संख्या है, तो 9 का भाग लगाएंगे तो 9 चौका 36, 3 बचेगा और 39, और फिर कितना जाएगा अपना 200। 400 तक हमें 400 के मध्य बताना होगा, तो टोटल 399 तक, फिर कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर हमारा 9 चौका 36, यानी कि टोटल जो संख्याएं होंगी वो हमारी कितनी हुई, तो आप कहेंगे सर 44। यानी कि टोटल जो है वो 44 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 1 से 400 के मध्य होंगी और जो 9 से अपनी विभाजित होंगी। ठीक बात है। अब आप कहेंगे सर यदि आपसे 200 से 400 के मध्य पूछ ले तो क्या करेंगे, अभी हम वो क्वेश्चन भी करवाएंगे। यह रूल लागू होता है जब आपको 1 से लेके 400 के मध्य, 1 से लेके 1000 के मध्य, 1 से लेके 1000 तक इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए, तो सीधा आप 399 में जो है 9 का भाग लगा देंगे और 44 अपना उत्तर आ जाएगा। जैसे आपसे मुझसे बताइए 1 से लेके 700 के मध्य कितनी संख्याएं होंगी जो कि 5 से विभाजित होंगी, तो आप क्या करेंगे सर हमें 699 तक ही पता लगाना है, उसमें हम 5 का भाग लगाएंगे, उत्तर आपका निकल के आएगा। तो अब चलिए हम वो क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 1 से शुरुआत न करके वो 200 300 किसी बीच नंबर से यदि शुरुआत कर देता है, तो उस क्वेश्चन के साथ हम कैसे डील करेंगे, चलिए वो क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जो भी क्वेश्चन आपके डाउट होता है वही ये क्वेश्चन है, यानी कि 300 से 500 के 500 तक जो है कितनी संख्या ऐसी हैं जो कि 15 से विभाजित हैं, यानी कि जिसमें 15 से जो है पूर्ण से और डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कि जो 15 का भाग उसमें पूर्णतः चला जाए। अब देखिए हमें पूछा है क्या कि 300 से शुरुआत होनी चाहिए और 500 तक ही हमें बताना। अब यहाँ इस क्वेश्चन में जो हमें 1 से 500 तक तो पूछा नहीं है, अन्यथा 500 में भाग लगा देते और सीधा जो 15 से विभाजित होने वाली संख्याओं का पता लगा लेते। अब हम एक काम करें, हमें 300 से 500 तक पूछा, तो हम एक काम करें, हम 1 से तो पता ही, हम 1 से लेके 500 तक है ना उनको पता लगा लेते हैं कि कुल कितनी संख्याएं। 1 से 500 तक पता लगाना आसान रहेगा, हमें 300 से 500 तक निकालना है। हम एक काम करते हैं 1 से 500 तक की वो संख्या पता लगा लेते हैं जो कि 15 से विभाजित है। ठीक बात है, ओके, लेकिन हमें तो 300 चाहिए, तो हम एक काम करते हैं फिर 1 से लेके 200 जो 99 है ना, 1 से 299 उनको हम हटा देंगे, यानी कि हमें 1 से लेके यदि 20 तक की वो संख्या पूछे जो कि 3 से विभाजित है,
यानी कि 10 से लेके 20 तक की वो संख्या पूछे जो कि 3 से विभाजित है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 1 से 20 तक हम निकाल लेते हैं टोटल संख्या, फिर 10 तक की जितनी भी संख्या 3 से विभाजित उनको हटा देंगे, तो 10 से 20 तक की संख्या जो हमारे पास आ जाएंगी जो कि 3 से विभाजित होंगी। यानी कि हमें 300 से 500 तक बताना है, तो हम एक काम करते हैं, 1 से 500 तक की हम संख्याएं निकालते हैं, तो कितनी आएंगी, तो आप कहेंगे सर 500 बटे में 15, यानी कि कितनी बार जाएगा, 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, 5 शेष फल रिमाइंडर बचेगा, उसको हटाओ, आज की क्लास में कोई काम नहीं। यानी कि ऐसी जो है वो 33 संख्या हैं जो कि 1 से लेके 500 तक जो है वो 15 से विभाजित हैं, ठीक बात है, लेकिन हमें तो 300 चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं 299 तक तो घटा देते हैं, फिर 300 से शुरुआत हो जाएगी, 300 301 500 तक चलेगी, यानी कि 299 तक कुल कितनी संख्या होंगी, तो आप कहें सर वही 15 का भाग लगा दो, तो कितने बार जाएगा अपना, एक बार, कितना बचा, और 9 बार, यानी कि टोटल ऐसी 19 संख्याएं होंगी, 19 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि हमारी 1 से 299 तक जो है वो 15 से विभाजित होंगी। तो हम एक काम करते हैं, 1 से लेके 500 तक आई 33, उसमें से यदि मैं इन 19 संख्याओं को हटा देता हूँ तो हमारे पास जो संख्याएं आएंगी वो आएंगी हमारी 14, यानी कि यही जो हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। यानी कि 300 से 500 तक की संख्या हमें पता लगानी थी, तो हमने सिंपली 1 से 500 तक पता लगा लिया, ठीक है, टोटल संख्या है 33, ठीक बात है, उसमें से 299 तक की यदि हम हटा देंगे तो क्या 300 से 500 तक ही बचेंगी, कुछ और तो बचेगा भी नहीं, तो 300 से 500 तक की संख्या जब बचेंगी तो वो कितनी आएगी, 33 - 19, यानी कि हमारी 14 जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है और ये अपनी एसएससी 10+2 की एग्जाम में जो है हमारा पूछा गया है। अब आप देखिए एसएससी की 10+2 यानी कि रेलवे एसएससी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। हो सके तो आपके नोट्सों में भी आपने जहाँ कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ा होगा तो उस गुरुजी ने आपको जरूर करवाया होगा, और नहीं करवाया इसका मतलब आपने अभी तक सही कोचिंग ज्वाइन नहीं की है। देखिए 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो कि 12 से विभाजित हैं। अब 3 अंकों की संख्या हमें पता लगानी है, तो 3 अंकों की संख्या होती कहाँ से, तो आपको आंसर 100, 101, 102 और 999, यानी कि 100 से लेके 999 तक ही तो होते हैं अपने 3 अंक, 1000 में तो अपने 4 डिजिट हो जाते हैं। यानी कि क्वेश्चन सीधा सीधा हमसे ये बता रखा है क्वेश्चन में कि 100 से लेके 999 तक जो है कितनी संख्याएं हैं जो कि 12 से विभाजित है। देखिए यहाँ केवल और केवल लैंग्वेज का खेल है, ठीक बात है, जो कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है क्या कि 100 से 999 तक की उन संख्याओं की संख्या बताइए जो कि 12 से विभाजित है। तो हम सिंपली अभी तो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3, हम 1 से लेके 999 तक हम निकाल लेते हैं भाई कुल कितनी संख्या है, ठीक बात है, लेकिन हमें तो 100 से चाहिए, तो हम एक काम करते हैं 1 से लेके 99 तक की वालों को जो हम और हटा देते हैं, यानी कि 199 तक की कितनी संख्या हैं जो कि 12 से विभाजित है उनको हम हटाएंगे, तो फिर 100, 101, 999 तक जो हमारी चलेगी, यानी कि 1 से जो है वो 999 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो आप 12 का भाग लगाएंगे, तो 12 × 96 कितना बचेगा, 36, यानी कि 83 जो है हमारे ऐसे नंबर होंगे जो कि 1 से 999 तक 12 से विभाजित हैं। माइनस हम कर देंगे 1 से 99 तक, तो 12 का भाग लगाएंगे तो वही अपना क्या बचेगा, 12 × 96, यानी कि 8 हमारा बचेगा। शेषफल रिमाइंडर को हम भूल जाएंगे, यानी कि 1 से 999 तक की कुल संख्या जो 12 से विभाजित है वो हमारी आई 83, लेकिन तो हमें 1 से लेके 99 तक तो हमें काउंट नहीं करना, हमें तो 100 से बताना है, क्योंकि 100 ही तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा। यानी कि अब हम 12 का भाग लगाएंगे 99, तो अपने का 8, यानी कि हम 83 में से जो है वो 8 हम घटा देंगे तो अपना क्या बच जाएगा, सबसे पहले 3 घटाइए 80 में से 5 घटाइए 75, यानी कि ऐसे 75 ऐसे नंबर होंगे जो कि 3 अंकों के होंगे और जो कि 12 से जो है पूर्णतः डिविजिबल होंगे, उनकी संख्या जो हमारी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 75। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई देना शुरू हो चुका है आपके स्क्रीन पे।
इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास का जो हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे, वो हम तब लेके आएंगे जब इस वीडियो पे जो है हमारे टोटल 1K जो है वो क्या हो जाएंगे, व्यूज हो जाएंगे। 1K यूज होते ही हमारा जो है वीडियो नंबर 2 जो आएगा और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन हम लेके आएंगे। 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं 4 व 5 से विभाजित हैं। अब देखिए, अभी तक मैंने 1 से 10 तक की काउंटिंग लिख के आपको समझाया था क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 1 से 10 तक आपने बताया था कि 2 से विभाजित होने वाले नंबर कितने थे, आप कह रहे थे 5। 3 से विभाजित होने वाले नंबर कितने थे, आप कह रहे थे 3। ठीक बात है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि मुझे वो नंबर बताइए कि जो 2 एंड 3 यानी कि 2 एंड 3 यानी कि 2 और 5 दोनों से विभाजित होने चाहिए, यानी कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होने चाहिए, यानी कि वह नंबर 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और वह नंबर अपना क्या है, 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, सर 2 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो आप देखेंगे 6। तो 6 वो ऐसा नंबर होगा जो कि 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। अच्छा, 6 क्या मैं आपसे कहूँ कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि क्या 2 और 3 का एलसीएम ही तो नहीं है। 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए 1 से 10 तक की संख्या में। तो क्या 2 और 3 का एलसीएम लूँ, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर जो 2 से भी घटे 3 से भी घटे, तो क्या वो 6 ही है। तो आप कहेंगे बिल्कुल वह तो 6 ही है। और 6 ही हमारे, यानी कि टोटल ऐसी संख्या कितनी आई, 1। तो मैं आपसे कहूँ कि यदि मैं 10 में जो है 2 और 3 दोनों से पूछे, यानी कि 6 का भाग लगा दूँ तो 1 बार जाएगा, तो टोटल 1 नंबर होगा 1 से 10 तक की संख्याओं में जो हमारा 2 से भी और 3 दोनों से कटे। देखिए 4 और वह जो आ गया, यानी कि ये एंड हमेशा दर्शाता है, एवं आ सकता है। एक होता है हमारा या का मतलब होता है और 4 या 5 से विभाजित, तो अगला क्वेश्चन हम लेंगे। तो हमसे पूछा है 1 से लेके 1000 तक कितनी संख्या है 4 और 5 से, यानी कि वो संख्या 4 से भी विभाजित होनी चाहिए और वो 5 से, दोनों से विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यदि मैं इस 4 और 5 इन दोनों का यदि मैं एलसीएम लेता हूं तो आप कहेंगे वो आएगा हमारा 20। एलसीएम वह नंबर होता है, वह लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई होता है जो कि 4 से भी कट जाए, जो कि 5 से भी कट जाए, 20 होगा। यानी कि वह संख्या 20 से विभाजित होनी चाहिए। यानी कि अब सीधा सीधा क्वेश्चन वही बन गया जो हमने क्वेश्चन पहला और दूसरा किया था, यानी कि 1 से 1000 तक उन संख्याओं की संख्या बताइए जो कि 20 से विभाजित हैं। तो सिंपली आप जो है 1000 में 20 का भाग लगाएंगे तो टोटल नंबर जो हमारे 50 निकल के आएंगे। यानी कि 1 से 1000 तक टोटल 50 ऐसे नंबर होंगे जो कि 4 व 5 दोनों से, यानी कि इनका एलसीएम यानी कि 20 से विभाजित होंगे। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। आप केवल 4 से नहीं पूछा, 1 से 1000 तक केवल 4 से पूछता तो हम 1000 में जो है 4 का भाग निकाल देते अपना क्वेश्चन, जो कि आता है कितना अपना 25 250। आपसे पूछता 1 से 1000 तक 5 से विभाजित होने वाले नंबर जो कि 200, लेकिन आपसे तो ये पूछा है कि दोनों से विभाजित होने वाले हमें नंबर बताना है जो कि कितना आएगा एलसीएम इनका 20। तो 20 का हम भाग लगाएंगे तो टोटल हमारे नंबर है वो आएगा 50, जो है कि 5 4 और 5 दोनों से अपना क्या होगा, विभाजित होगा। अब चलिए हम वो क्वेश्चन लेते हैं जिसकी उम्मीद आपको अभी तक थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस तरह के 2 क्वेश्चन होते हैं, या तो 4 व 5, अभी देखना था क्या था, 4 व 5 हमसे पूछा गया था, यानी कि दोनों से विभाजित होने वाला था। ठीक बात है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसने पूछा क्या है कि 4 या 5 से, 4 या 5 से विभाजित होने का मतलब है कि वो नंबर या 4 से भी विभाजित हो जाए, 5 से भी विभाजित हो जाए, या फिर 4 एंड 5 यानी कि वो दोनों से भी विभाजित हो तो भी चलेगा। 4 या 5 से विभाजित होने का मतलब है कि वो 4 से भी हो जाए, 5 से भी हो जाए, या फिर वो दोनों से भी हो जाए। ठीक बात है। जब भी जो है या की कंडीशन जब जहाँ कहीं पे भी आएगी तो उसके लिए सबसे पहले
आपको जैसे याद दिखाई दे, तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम वेन डायग्राम से करेंगे तो सबसे बेस्ट मेथड रहेगा, सबसे ज़बरदस्त मेथड रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूट्यूब पे मेथड हैं, लेकिन सर उनमें बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा जहाँ पे वो मेथड जो फेल होते हुए नजर आएंगे। यानी कि अब देखिए, हमें 1 से 1000 तक पता लगाना है, 1 से 1000 तक उन संख्याओं का जो कि 4 या 5 से विभाजित है, यानी कि जो 4 से भी हो जाए या 5 से भी हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसे 2 सर्कल बनाते हैं, 2 वेन डायग्राम हम बनाते हैं, जहाँ एक तरफ लिखते हैं कि इसमें मैं उन संख्याओं का लिखूंगा जो कि हमारी 4 से विभाजित होंगी, इस सर्कल में मैं उन संख्याओं को लिखूंगा जो कि हमारी 5 से विभाजित होंगी। ठीक बात है। तो 1 से 1000 तक जो है वो मैं आपसे बताऊं कि 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कहेंगे सर 250, यानी कि 250। यानी कि इस बॉक्स में जो संख्याएं आएंगी टोटल 4 से विभाजित होने वाली 1 से 1000 तक, तो वो आएंगी अपनी क्या, आप कहेंगे सर 250। अब 1 से लेके 1000 तक उन संख्याओं की संख्या बताइए जो कि 5 से विभाजित हैं, तो आप कहेंगे वो आएंगे अपनी क्या, 200। ठीक बात है। उन संख्याओं की संख्या बताइए जो कि 1000 तक हैं और 4 या 5 से विभाजित होने का मतलब है कि वह संख्या 4 से भी हो सकती है, वह संख्या 5 से भी हो सकती है, और वह संख्या 4 व 5 दोनों से भी हो सकती है। उनकी संख्या आएगी अपनी 50। अब देखिए, हम वेन डायग्राम को किस तरह से फिल करेंगे। या के क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रहेगी कि आप सबसे पहले 4 से विभाजित होने वाले नंबर निकालें, आप 5 से विभाजित होने वाले नंबर निकालें, आप 4 व 5 दोनों से विभाजित होने वाले नंबर निकाल लें। अब आप वेन डायग्राम को सबसे पहले भरेंगे तो आप वो संख्या ढूंढेंगे जो 4 व 5 दोनों, यानी कि यहाँ पे जो है इस कॉमन पार्ट में जो है वो संख्याएं आएंगी जो कि 4 व 5 का एलसीएम यानी कि 20 से विभाजित होंगी, और वो संख्याएं होंगी अपनी कितनी, क्या, 50। अब बताइए कि जो संख्या 4 व 5 दोनों से विभाजित हो रही है, तो वो 4 से तो ऑब्वियस सी बात है होगी, यानी कि 4 से विभाजित होने वाली टोटल संख्या कितनी है, 250। यानी कि इस सर्कल में जो है वो 4 से विभाजित होने वाली संख्या ही हम लिखेंगे, और वो है 250। तो 50 तो हमने लिख ही दिया, तो हम लिखेंगे 200 और लिखेंगे वो 50, ये 250। 5 से विभाजित होने वाले टोटल नंबर 200 हैं, तो 50 अपना यहाँ पे आ गया। तो अब कितना लिखेंगे, आप कहेंगे सर 150, यानी कि 150, 150 हम लिखेंगे। यानी कि ये 200 जो है वो नंबर हैं जो कि केवल और केवल 4 से ही विभाजित होंगे, यानी कि जो 5 से नहीं हो पाएंगे। 150 वो नंबर हैं जो कि केवल 5 से विभाजित हैं, और 50 वो नंबर है जो कि 4 और 5 से दोनों से विभाजित है। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि 4 या 5 से, यानी कि वो संख्या जो है वो 4 से भी हो जानी चाहिए, वह 5 से भी हो जानी चाहिए, और वह जो है दोनों से भी हो सकती है। यानी कि टोटल नंबर है जो अपना आएगा वो अपना क्या आ गया, तो आप कहेंगे टोटल हमारा 400 बन गया। यानी कि या के क्वेश्चन में जो है आपको सबसे पहले जो कुछ नहीं करना, सबसे पहले अलग अलग निकाल लेना है, सबसे पहले कॉमन पार्ट को फिल करना है, फिर 250 और 150 इन तीनों नंबरों को जो है आपको अच्छे से जोड़ देना है, तो टोटल जो आएगा वही होगा 4 या 5 से विभाजित होने वाले अपने टोटल नंबर्स अपने आ जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी मैंने आपको बनाई है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त के क्वेश्चन मैंने करवाए, और अभी हम इसका जो पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगा, उसको भी जो है अच्छे से देखना। उसमें ऐसा क्वेश्चन लिखाऊंगा मैं आपको जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कम से कम भी 10 बार मैंने खुद ने उसको देखा है। तो आज की क्लास को इतना ही, चलिए मिलते हैं इसी क्लास के पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए जहाँ भी रहे मचाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चाहे तो जो है आप इनका स्क्रीनशॉट भी जो है ले सकते हैं, मैं भूल गया। आप देखिए स्क्रीनशॉट जो आप सभी क्वेश्चनों का जो ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और आप इनको जो है नोट्स में शामिल कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम जगह, बहुत ही कम टीचरों के द्वारा जो है करवाए जाते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जो है पसंद तो आया होगा, समझ में भी आया होगा, और यदि नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। वहाँ पे भी जो मैं बेसिक से समझाऊंगा। तो मैं गारंटी देता हूँ 100% यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके 100% समझ में आएगा ही आएगा। भाई ये मैथमेटिक्स, इसको समझ में आना ही पड़ेगा, कोई जेके नहीं है। जो समझ में नहीं आया तो रट्टा लगा ले, इसको समझना होगा और समझने में आएगी ही आएगी। तो चलिए, आज आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।